तो बिग बॉस 19 का एपिसोड नंबर 102 का चलिए कर लेते हैं रिव्यू कि आखिरकार कल रात को जो एपिसोड आया भाई साहब उसमें क्या क्या हुआ, क्योंकि बहुत चीज़ें हुई। देखो घर में लोग कम होते तो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता लोगों का देखने के लिए, पर मैंने अपने आंखों को जोर डाल के भाई साहब पूरा एपिसोड देखा और भाई एक एक करके तुमको बताऊंगा कि आखिरकार हुआ क्या है कल के एपिसोड में, क्योंकि कल का एपिसोड था मज़ेदार। स्पेशली वो जो भाई रोस्टिंग वाला नाइट कर दिया था ना बिग बॉस ने, उससे यार और मज़ेदार हो गया था कल का एपिसोड। तो चलिए शुरू करते भाई। कल का एपिसोड का शुरू हुआ भाई बिग बॉस ने गाना वाना लगाया मस्त, और अच्छा गाना ही था भाई। एटलीस्ट पिछले साल जो करता था बिग बॉस अपना ही भाई एंथम बना लिया था, उससे तो एटलीस्ट यार लाख गुना अच्छा ये गाना था, ये तो तुम लोग भी मानोगे। पर उससे पहले यार मैं जो स्टार्ट करूंगा रिव्यू, उससे पहले तुम लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक, और होगा तो हाइप बटन पे क्लिक कर देना अगर तुम्हारा मन करे तो चलिए शुरू करते। तो भाई जब दिन का स्टार्ट हुआ मालती और प्रणीत मोरे से, देखो तुमको पता ही होगा, हम सबको दिख रहा है कि मालती से प्रणीत मोरे को कर रही है यूज। ये तो तुम लोग को भी मालूम होगा, क्योंकि मालती को कुछ लेना देना नहीं है प्रणीत मोरे से, और शायद प्रणीत मोरे के भी दिमाग में अब आ चुका है कि इसने मुझे यूज किया है। क्योंकि तुमने देखा होगा दो कन्वर्सेशन होती है मालती की, एक होती है प्रणीत मोरे के साथ और एक होती है अमाल के साथ। यार वो अमाल से ना फ्लर्ट करती है, और प्रणीत मोरे को भाई ऐसे ही रखी हुई है कि जब मन किया दोस्ती कर लिए, जब मन किया 10 लोगों के बीच में इंसल्ट कर लिए। तुमको याद ही होगा उसका जो रोस्टिंग का शो होता है, भाई सब लोग आ गए, फरहाना तक आ गई जो उसकी भाई सबसे बड़ी दुश्मन थी, और इसका भाई एटीट्यूड चढ़ा रह गया। तभी सुबह सुबह उठ कर ये दोनों बात कर रहे थे, तो वहाँ पे मालती बोलती है प्रणीत मोरे को कि यार तू ना आजकल बहुत अजीब वगैरह बिहेव कर रहा है। तो प्रणीत मोरे बोलता अच्छा तेरे से पूछ कर मैं बिहेव करूँ क्या। तो यही दोनों का नोक झोंक चलता रहता है, और मालती के भाई शकल से दिख रहा है कि उसने पूरी तरीके से अब तक यहाँ तक जो आई ना भाई, उसने प्रणीत मोरे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसको पता था कि प्रणीत मोरे चल रहा है, प्रणीत मोरे दिख रहा है, तो चलो इसका यूज कर ही लेते हैं ना। नहीं तो भाई, नहीं तो तुमको लगता है मालती भाई अभी तक रहती, कभी नहीं रहती। तो यही है भाई साहब कि मालती का भाई साहब डूल फेस तो भाई लोगों को दिख रहा है, पर शायद लोगों को भी पहचानने में थोड़ी सी देर हो गई। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं कि आगे क्या हुआ बिग बॉस के घर में। तो आगे ये हुआ कि यार तुमको पता ही होगा, आगे हुआ फरहाना तानिया भाई कर रही थी गौरव के पीठ पीछे एक हंसी मजाक का काम। मतलब बताओ यार, सीनियर आदमी तुम लोग इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम बेइज्जत तो मत करो उसको। तो तुमको पता ही होगा पिछले वीक जो पिछला जो एपिसोड हुआ था इससे पहले वाला, उसमें यार गौरव खन्ना का थोड़ा सा ना वॉयलेंस साइड बाहर आया, जो कि लोगों को बहुत अच्छा लगा कि चलो यार जाते जाते गौरव खन्ना ने एटलीस्ट कुछ तो दिखा दिया, जिसे देख करके हम लोग भी थोड़ा सा खुश हो गए। तो हुआ क्या, गौरव खन्ना कर रहा था जिम, और ये फरहाना तानिया बैठी हुई थी, वहाँ पे आया अमाल। और अमाल तो तुमको पता ही होगा, जहाँ 3 लड़की दिखी नहीं फूल की तरह बैठ जाता है बीच में। हाँ ये अलग फील ले रहा है करेक्टर ढीला वाला। तो वहाँ पर भाई साहब ये सब पूरा माजरा हो रहा था, तो वहाँ पे भाई फरहाना बोलती है तुझको पता है गौरव खन्ना ना वहाँ पे अपने आप को ही मोटिवेट कर रहा है, हाँ कैमरा के लिए डायलॉग मार रहा है। अबे कैमरा के लिए डायलॉग भी नहीं मारे आदमी भाई। तेरी जो तानिया मित्तल है वो क्या करती है पूरे दिन, कैमरा को पी गई हो बेशरम। मतलब दिन में 5 बार बोलती है मैं तो टेलीविजन एक्ट्रेस। अबे तेरी अमीरी कहाँ चली गई बे, टेलीविजन एक्ट्रेस। तो भाई यही सब लोग गॉसिप में लगे हुए हैं, सब पता नहीं भाई सब कहाँ दिमाग रख के आते। तो चलिए अब आगे बताते हैं कि आगे इस घर में ये एपिसोड में हुआ क्या। आगे फिर होता यही कि भाई साहब अमाल मलिक जी कह रहे हैं कि गौरव खन्ना मेरे से जलता है। अबे ये कहाँ से तेरे में गलत फैमिली आ गई बे। मतलब इसको एकता कपूर ने 100 क्या दे दिया, हाँ इसको और तानिया को। भाई ये लोग समझ रहे हैं हम टेलीविजन के सुपरस्टार है, पहले जाके काम तो करो बेशर्मो। हद करते अबे वो 20 साल करके बैठा हुआ है, जहाँ पे तुम्हें आपसे एक कोई शो मिल जाए तो मिल जाए। एकता कपूर अपने भाई को काम न दे भाई, तुम लोग को क्या हलवा काम देगी बताओ। भाई मैं सच बता रहा हूँ, इन लोग के पास अब एक ही टॉपिक बचा है, गौरव की बुराइयाँ करेंगे, क्योंकि इन लोग के दिमाग में बैठ चुका है। मैं सच बात बता रहा हूँ, इन लोग के दिमाग में बैठ चुका है गौरव शो जीत चुका है। तो भाई एटलीस्ट हम लोग सेकेंड थर्ड तो आए ना। अब इसकी बुराई करेंगे तो इसको सेकंड तो आएंगे नहीं, तो भाई इसकी बुराई करते कम से कम सेकंड तो आ जाएंगे। तो भाई तुम लोग का बहुत बुरा थिंकिंग है भाई साहब, ऐसे थिंकिंग लेके कहीं नहीं जाओगे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इस एपिसोड में हुआ क्या। आगे फिर तुमको पता ही होगा किचन एरिया में भाई प्रणीत मोरे और मालती यही बात कर रही थी गौरव के खिलाफ कि ये है गौरव वो है गौरव, तू गौरव के पीछे पीछे क्यों रहता है, तू ये क्यों करता है, तू वो क्यों करता है। वहाँ पे आ गई मेरी तानिया, और भाई उसका आज का ड्रेसिंग सेंस तुमने देखा। ओ कहाँ गया मैं तेरा साड़ी, मतलब भूल गई ना सब साड़ी वारी। भाई ये क्या पहनी हुई थी, मुझे लग रहा था ब्लाउज और पेटीकोट पहन के आ गई यार। मैं सच बता रहा हूँ तुमको, मुझे लगा भूल गई होगी। लेकिन छोड़ो आप कपड़े पे क्या कमेंट करना, जिसकी मर्जी वो पहने भाई, हमारा काऊ खड़ रहा है। तो भाई जब खबर ये निकल कर आ रही कि वहाँ पे हो गई बहुत बड़ी फाइट, और फाइट ऐसी हुई कि भाई प्रणीत मोरे
खाना बना रहा था, अपना ऑमलेट बना रहा था, वहाँ पे बात चला गौरव खन्ना की। गौरव, तानिया बोलती है गौरव के कंप्टेंसी में तो यार सबसे बेकार काम हो रहा है, कोई खाना भी नहीं मिल रहा अच्छे से, 2-2 दिन का खाना आज खाना पड़ रहा है, ये वो, चलो मैं खुद ही आटा बनाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। तो प्रणीत मोरे ने सिर्फ इतना बोला, अभी तेरे को जो बोलना है जाके उसके मुंह पे बोल, मैं मेरे सामने में बोल के क्या उखाड़ लेगी, जाओ वहाँ बैठा हुआ है उसके मुंह पे बोल दे, अगर फिर भी तब होगा ना बराबर मुकाबला। तो वहाँ पे फिर तानिया बोलने लगी कि नहीं नहीं, मैं भाई उसके लिए इतनी फ्री नहीं हूँ कि जहाँ जहाँ जाएगा उसके मुंह पे जाके कमेंट करूँगा, मैं तो उसके मुंह पे बोलती हूँ कि तू फेक है, तू ये है, तू वो है। तो प्रणीत मोरे कर रहा है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये भी बात जाके उसके मुंह पे बोलो, सुन नहीं रहा है जो तू कमेंट कर रही है, तो कुछ फ़ायदा नहीं तेरा ये सब कमेंट करके, भाई जो भी बोलना जाके उसके मुँह पे बोल दे यार, मैं थोड़ी ना कुछ बोल रहा हूँ। तो फिर मालती शुरू हो गया, चाचा छोड़ो छोड़ो, मतलब उसका चमचा शुरू हो गया, ये हो गया वो हो गया। मालती का देखो यही है भाई, कभी तुमने नहीं देखा होगा कि 5 लोग में अमाल बैठा हुआ है, मालती उसकी बुराई करी, क्यों? बाहर की सेटिंग है भाई, बाहर की सेटिंग है, और इसको भी सेटिंग करने के लिए अमाल ही मिला था बाहर, जो जागता ही सिर्फ आधे घंटे के लिए दिन में। तो भाई जब ये सब पूरा माजरा चल रहा था तो वहाँ पे फिर बातें आ गई। तानिया में तो तुमको पता भी होगा पर्सनल चली जाती है, हाँ बोलती है मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तू अलुआ की स्पिरिचुअल है भाई, वो पर्सनल चली गई। फिर बोलने लगी कि यार तुमको पता है ना गौरव के साथ ये क्यों है, क्योंकि भाई वोट ज़्यादा आएंगे ना, समझा करो। तो भाई यही सब चल रहा था, तो इस पर ज़्यादा मुद्दा नहीं खींचेंगे, चलिए आगे देखते हैं कि भाई साहब आगे इस एपिसोड में हुआ तो हुआ क्या। अब आगे जाकर हुआ कि गार्डन एरिया में हमारे महाराजा अमाल बैठे हुए थे और वहाँ पे उनकी 2-3 रानियाँ आ गई। जी हाँ, मैं रानियाँ इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ये बैठा भी फुल रानियाँ वाली फील लेके रहता है, इधर ये उधर वो, मतलब इसकी फीलिंग तुम देखो बस, मतलब जैसे रानियों की फीलिंग नहीं हुआ करती थी कि भाई एक महाराजा बैठा हुआ है 50 रानियाँ, भाई ये वही फील लेके बैठा हुआ था। घर में देखा जाए सबसे कम इनपुट इसका है, पहले 1-2 वीक पे आया था भाई, उसके बाद तो इसका इनपुट ही नहीं है जब से इसका पप्पा रोके गया। तो भाई तब अब हुआ क्या भाई सब यहाँ बैठे हुए, तो वहाँ पे आ गई मालती। और देखो इसका और मालती का कुछ ना कुछ बाहर का कनेक्शन है और ये सबको पता है, ठीक है ना। अभी लोग छुपा भी नहीं रहे क्योंकि अब गेम खत्म हो गया, तो अब छुपा के भाई साहब क्या फ़ायदा। अभी भी अमाल थोड़ा सा है कि नहीं नहीं मेरे को इससे क्यों लिंक करो, नहीं नहीं नहीं, अबे बाहर की लिंक है तो करेंगे नहीं। मेरे को तो लग रहा है बिग बॉस ने भी यही सोच के भेजा होगा कि जा थोड़ा लड़ लियो, पर दोनों गधे के गधे ही निकले। तो भाई तब हुआ कि मालती आ गई और वहाँ पे तो तानिया भाई बहुत हट के कुछ अपना वही पेड़ वेड़ से पागलों जैसी बातें कर रही थी। तो वहाँ पे भाई तब मालती कहती है कि तेरा तो एक दोस्त भाई हाथ से चला गया। तमाल अपना वही मतलब एकदम स्वैग में कमी नहीं है भाईजान की, हाँ मतलब स्वैग मतलब इतना रखा हुआ है कि तुम सोच नहीं सकते। तो स्वैग में बोलते हैं कि यार देख मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक दोस्ती थी मैंने बहुत अच्छे से निभाई, अब नहीं है तो नहीं है, बात ख़त्म। तो इतना भाई मैं सीरियस नहीं लेता ये सब चीज़ों को। तो देखो हमारे भैया हम तुमसे इतना ही कहेंगे, हाँ दोस्ती थी नहीं थी, तुमने उसको यूज नहीं किया, तुम्हें वो यूज करके फेंक के चली गई तानिया। हाँ और आज वही हालत है कि तुमसे ज़्यादा फेमस है बाहर, चाहे गलत कारणों की वजह से, पर तुमसे वो ज़्यादा फेमस है बाहर, तो थोड़ा एवरेज में आ जाओ और अपनी मालती को लेके घर से निकलो। तो छोड़ो यार इन बेवकूफ़ों में क्या बात करें। तो चलिए आगे क्या हुआ एपिसोड में आपको हम वो बताते हैं। फिर आगे भैया एपिसोड बढ़ता है, बिग बॉस सबको बिठाते हैं, बोलते हैं ना लाइक को चलो सब सोफे पे बैठ जाओ। तो सोफे पे बैठने के बाद बिग बॉस कहते हैं कि सुनिए और मेरी बातें ध्यान से सुनिए। तो अभी तक आपने भाई इतने पहले बिग बॉस ने बहुत इन लोग की सराहना की कि 18 लोग आए थे, आप ही बचे हो, ये है वो है, मतलब जितना सराहना हो सकता है इन नमूनों को कर दी बिग बॉस ने। फिर कहते हैं कि आज आप लोगों ने बहुत रोस्टिंग नाइट में आप लोगों ने तालियां बजाई है कि जब प्रणीत मोरे करता है, पर आज आप लोग को भी करना पड़ेगा रोस्टिंग और कोई और आपके लिए तालियां बजाएगा। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, कुछ लोगों के तो लिटरली होश उड़ गए, क्योंकि टैलेंट के नाम पे इन लोग के पास 0/0 है। भाई सबके होश उड़ गए, सब देख रहे हैं प्रणीत मोरे के साइड में कि प्रणीत भैया हमको बता देना भैया। तो भाई तब सबसे पहले भाई सब लोग को बोल दिया बिग बॉस ने कि भाई ये कुल्लू आने वाले हैं, अरे बहुत लोग आने वाले हैं शो में, तो इसके लिए भाई साहब तुम लोग एक्साइटेड रहो, तैयारी करो अच्छे से रोस्ट नाइट के लिए। तो चलिए भाई सब लोग भाई, बहुत लड़कियाँ तो भाई सबकी फटी पड़ी थी, क्योंकि लड़कियाँ कौन बची है, फरहाना, तानिया, मालती, तीनों का भाई तुमको नॉलेज और मतलब पढ़ाई लिखाई कितनी होगी तुमको पता ही है। तो उसमें अब हुआ क्या कि फरहाना गई पहले प्रणीत मोरे के पास, हाँ फरहाना ने भी मदद करवा लिया प्रणीत मोरे से, फिर गई तानिया भी गई, उसने भी मदद करा, वो तो अलग लेवल की, गुरुजी हमारे सेवा कर दीजिए हम आपको हलवा खिलाएंगे। अबे हलवा का बाटर सिस्टम कर रहे हो तुम लोग ज्ञान से, ऐसे भाई सब लोग है। लेकिन मेरा गौरव पता नहीं कहाँ क्या कर रहा था, बिग बॉस दिखाता भी नहीं है उसको भाई। पूरे एपिसोड में जब तक ये रोस्ट नाइट नहीं शुरू हुआ गौरव दिखा ही नहीं, और रोस्ट नाइट में भी गौरव का क्लोजअप भी नहीं आया, मतलब होता है ना एकदम फेस पे डाला जाए। यार मेरे को स्क्रीनशॉट लेना था, गौरव का मिल ही नहीं रहा है भाई,
पता नहीं क्यों भाई, गौरव से क्यों जलती है बिग बॉस को, पता नहीं। तो भाई साहब ये हो गया। तो फिर आइए शुरू हुआ रोस्ट नाइट, और भाई बहुत अच्छा था, मतलब सेटअप वेटअप, और जो रोस्ट करने आए थे भाई कुल्लू वुल्लू, भाई उन लोगों ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मैं तुमको एक एक करके बता दूंगा, पर एक होता है ना भाई, उतना दिल खुश करने वाला एक परफॉर्म उन लोगों ने नहीं किया। उन लोग ऐसे ही था भाई, पैसे लिए चलो करके निकल जाए। पर उल्टा घर वालों ने यार जो किया बहुत एंटरटेनिंग किया, मैं सच बता रहा हूँ। तो पहले शुरू होती है भाई साहब मेरी तानिया। मेरी तानिया जी के अंदर अल्ताफ राजा, जावेद अख्तर, भाई जितने भी राइटर थे सब घुस गए थे भाई। वो बावली हो गई थी, बावली, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब उसने ऐसा पोयम लिखा, मेरे को नहीं लग रहा उसने लिखा भाई। ये बिग बॉस की मिली भगत थी, या ये प्रणीत मौर्य से कहीं से लिखवा के लाए होगे हलवा के नाम पे। हाँ भाई इतना अच्छा उसने लिखा था, मतलब मुझे तो नहीं लगता भाई इतनी कैपेबल है वो दिमाग से। लेकिन सबसे बेस्ट अगर मेरे को दिल से पूछोगे, मेरे को तानिया का लगा। हाँ अलग बात है रोस्टिंग नाइट में आपको पोयम नहीं पढ़ना होता। हाँ अगर लॉजिकली जाओगे तो उसका सबसे वर्स्ट था, क्योंकि वो तो कविताएं पढ़ के चली गई थी। पर नहीं, उसने जो किया था भाई अच्छा किया और बेस्ट किया। फिर आई भाई साहब हमारी वो क्या नाम है उसका भाई, मालती, खाली दिमाग बैल बुद्धि। मतलब भाई के नाम पे ये वोट करवा रही थी सिर्फ। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि तुमको पता ही होगा लाइव फीड में आ गया कि मालती घर से बाहर जा चुकी है। तो यार मतलब ये सिर्फ भाई के नाम पे वोट करवा रही हो तो मतलब हद हो गई दीदी। यार कुछ अपने नाम पे भी कर लो, अपने दम पे कर लो, भाई तो है ना, है भाई, कुछ अपने इनपुट दे दो। तो उसका ज़्यादा ध्यान था भाई मैं तैयार कैसे हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ये क्या है, मेरा वो क्या है। और गई रोस्ट करने। तो रोस्ट में क्या होता है, एक राइमिंग होती है कि आपको राइमिंग टच करना होता है, तब जगह पंच लगता है। ये दीदी का अलग था, कहानियाँ बता रही है मेरी फलाना से फाइट हो गई तो इसलिए मैंने ये किया वो किया, ख़त्म, ये हो गया, गौरव खन्ना ये है वो ख़त्म। फिर लास्ट में अमाल पे आई, तो अमाल तो भाई साहब तुमको पता ही होगा, कनेक्शन है ना भाई, मेरा कृष्ण है वो, गोपियों का राजा है। तो अमाल पे बोलती है यार ये जैसा मेरा क्यू कार्ड खाली हो वैसा अमाल का दिमाग खाली है। अब अमाल क्या बोले, दोस्त है ना। तो भाई साहब यही बात पूरा नाइट में। बाकी जो कुल्लू उल्लू थे, मैं बोल रहा हूँ ना, उन सब ने भाई बहुत एवरेज किया। सबसे बेस्ट किया जो पहली वाली लड़की आई थी, मैं उसको जानता भी नहीं था यार, जो रेड टॉप पहनी हुई थी। तुमने बता देना कमेंट में वो कौन थी, उसने यार बहुत अच्छा किया। हाँ और थोड़ा लेंदी भी किया। जो ये नामी वामी थे ना दोनों आए भाई, उन लोगों ने तो हक दिया, लिटरली हक दिया पूरे एपिसोड पे। तो रिव्यू बुक में भाई साहब अभी तक हम समझ चुके हैं कि रोस्ट नाइट तक क्या हुआ, पर असली पंगे भाई साहब उसके बाद हुए। जैसे ये सब बाहर आए रोस्ट नाइट से, तो मालती का परफॉर्मेंस सबसे घटिया था, सबसे लिटरली सबसे घटिया। पर वहाँ पे आके बोलती है अच्छा प्रणीत इधर आ, मैं कैसी लग रही कि कैसे किया मैंने। तो अब क्या बोले प्रणीत, हाँ बहुत अच्छा किया, मतलब गजब ही कर दिया तुमने, तो जुल्म ही ढा दिया दीदी, हाँ ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं था। फिर मालती पूछती अच्छा एक बात बता मैं कैसी लग रही हूँ। तो बोला ठीक ही लग रही है, ये बैंगल्स वैंगल्स साड़ी वाड़ी पहनी है, लहंगा चोली पता नहीं क्या क्या पहनी है, मतलब जो पहनी है भाई अच्छी लग रही है। हो गया। फिर पूछती है नहीं नहीं सच सच बता ना मैं कैसी लग रही हूँ। वो बोलता है अच्छा शकल के बारे में पूछ रही है, बस वही तो नहीं बताना था यार। तो यार उसका बहुत मजाक हुआ, लिटरली अजीब वो गरीब रिलेशनशिप यार प्रणीत मौर्य और इसका मालती का। लेकिन चलो जो भी हो, लेकिन चलो अब आगे बात करते हैं कि आगे भाई कल के एपिसोड में हुआ क्या। जो भी था खत्म हुआ तो सब लोग बाहर आ गए, और मैंने तुमको बता ही दिया मालती वालती। फिर जाकर बिग बॉस ने एक अपना स्पॉन्सर वीडियो कर दिया, और डैन्यू प्रॉपर्टी शाहरुख खान वगैरह वगैरह जो आजकल नहीं एडवर्टाइजमेंट आता है भाई साहब, एक क्लिक करो नहीं भाई वही दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट में। भाई समझ गए शाहरुख खान भाई ने प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस खोला है, पर इतना भी मत दिखाओ यार, और एटलीस्ट आम आदमी को तो मत ही दिखाओ ना, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है प्रीमियम, बात ही खत्म हो गई ना। तो भाई जब हुआ क्या, तो उसके बाद भाई बिग बॉस ने बोला कि आप सबने इतना अच्छा काम किया है तो डैनू की तरफ से आप भी प्रीमियम है, सबको भाई दे दिया एक मूर्ति जैसा ट्रॉफी व्रॉफी पता नहीं क्या दे दिया बिग बॉस ने। तो उसमें ही भाई साहब फरहाना आकर बाहर, डैनू बहुत बहुत थैंक यू, अब मैं जल्द ही घर से निकल कर दुबई आके एक ऑफिस खरीदूंगी उसमें, और फिर मैं दुबई की भी बॉस बन जाऊंगी। दुबई की भी बॉस बन जाओगी तुम, मतलब दुबई में भी अब पागल, दुबई भी अब पागल हो जाएगा। भाई सुधर जा भाई फरहाना, तू सुधर जा, सच बता रहा हूँ, फेंकना बंद कर दे यार, कितनी अच्छी लड़की है, फेंकती बहुत है तू। मतलब यार मतलब बेकार सब, मतलब मज़ेदार है यार, बेकार क्या बोलूँ यार इसको मेरे को गाली देने में भी हंसी छूट जाती है, तो मैं इसको क्या बोलूँ बताओ। तो यही है भाइयों कल का एपिसोड में पूरा मैंने तुमको बता दिया क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ। आज का एपिसोड और मज़ेदार होगा कि शायद मेरे को लग रहा है आज मालती का इविक्शन दिखाया जाएगा, तो उस पर मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, जितना जल्दी हो सके मैं वीडियो बना दूंगा, तुम लोग फिक्र मत करना। पर भाई एक ही चीज़ कहूँगा कि जो लोग भी देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाइप बटन को जरूर प्रेस कर देना। बिग बॉस अब खत्म होने वाला है, थोड़ा सा तो इमोशनल भाई सब लोग हो ही जाते हैं, पर
देखते हैं यार कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, पर मेरा सपोर्ट तो भाई साहब गौरव खन्ना को है। और जो लोग भी गौरव को सपोर्ट कर रहे हो भाई कमेंट सेक्शन भर दो हाँ कि भाई गौरव भैया जिंदाबाद। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे का भैया हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो गौरव को जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हो कमेंट कर दो। और देखो कमेंट करना, शेयर करना और वोटिंग लाइन पे भाई वोट डालना मत भूलना, क्योंकि कभी भी कुछ भी कांड हो जाएगा और तुम्हारे फेवरेट कंटेस्टेंट भाई देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं तुम कर पाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ यार मतलब जीत और वोट करो, हाँ जितना हो सके उतना वोट करो। हाँ अगर फिर भी ना जीतो तो फिर समझ लेना भगवान ने नहीं दिया था। बिग बॉस ले लिए भाई ट्रॉफी, बस अमाल बाहर निकल जाए तो गौरव का भाई जितना 100% मैं तय ही मानूंगा। तो चले देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तब तक के लिए रखो अपना